भाटी गेट के करीब मां बेटी का मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का दिल खराश वाकया पेश आया था और 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 घंटे बाद मिल गई है। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बच्ची की लाश बरामद कर ली है। रेस्क्यू जराये की जानिब से ये बताया गया है तो भाटी गेट के करीब मां बेटी का मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का वाकया पेश आया था और 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 घंटे बाद मिल गई है। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बच्ची की लाश को बरामद कर लिया है। तो भाटी गेट के करीब मां बेटी का मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का वाकया पेश आया था, जिस पर 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 घंटे बाद मिल गई है। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बच्ची की लाश को ढूंढ लिया है। तो भाटी गेट के करीब ये वाकया पेश आया था, जहां पर मां बेटी जो है वो मैनहोल कवर ना होने के बायस मैनहोल में गिर गई थी और उसकी जो मां थी साथिया 24 साल साथिया को निकाल लिया गया था और बच्ची की तलाश जारी थी। और अब रेस्क्यू गोताखोर टीम ने 10 माह की बच्ची रिदा की लाश 17 घंटे बाद ढूंढ ली है। तो भाटी गेट के करीब मां बेटी का मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का वाकया पेश आया था और बच्ची की लाश मिल गई है। कहां से मिली है बताएंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी बताइएगा। कहा जा रहा है कि ना तो जो तामीराती कामों की साइट है वहां पर कोई बैरियर लगाए गए, ना कोई कनाते लगाएंगे और ना ही जो मेन होल है उनको बंद किया गया था, ना उन पर कोई ढक्कन लगाए गए थे। और इसके साथ साथ जब जो मुतासरा खातून का जो शोहर था वो भी इमदादी कार्रवाई में मसरूफ था, रेस्क्यू कमरा, लेकिन पुलिस की जानिब से उसको हिरासत में ले लिया गया और रात 2 बजे के करीब उसको छोड़ा गया है। पुलिस ने जो खातून की लाश जो कि रात 12 बजे मिली थी उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुद्दा खाने मुंतकिल कर दिया था और अभी भी बच्ची जो है उसकी जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुद्दा खाने मुंतकिल की जाएगी। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि अगर दरखास्त मौसूल हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन मुतासरा खानदान की जानिब से भाटी गेट थाने में अंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी गई है, लेकिन फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जिसमें एक तो ये बयान सामने आया कि मैनहोल में पानी बहुत कम होता है और जान बहक होने की कोई इसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो ही नहीं सकती, तो उस बयान का क्या हुआ? इसके अलावा गुज़श्ता माह ऐसा ही वाकया कराची में पेश आया था, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने सख्त एक्शन लिया था। हालांकि तब तक यहाँ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैनहोल लगाए जाएं और ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होने से पहले ही तमाम एहतियाती काम मुकम्मल कर लिए जाने चाहिए। तो फिर वो उन अहकामात का क्या हुआ? देखिए, ये गुज़श्ता 2-3 रोज पहले ही वज़ीर पंजाब की जानिब से एक मीडिया टॉक की जिसमें उनका कहना था कि लाहौर के जिन जिन इलाकों में तामीराती काम हो रहे हैं, सीवरेज लाइन बिछाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं या कोई और तामीराती काम हो रहा है, तो वहां पर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। लेकिन 2 दिन बाद ही जो है वो केस जो है आपके सामने के दादा दरबार के बिल्कुल सामने, जहाँ पर परिंदा मार्केट को गिराकर यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाने की तैयारी की जा रही है, तो सीवरेज लाइन यहाँ पे बिछाई की थी, मेन होल जो है वो बनाए गए थे। और रेस्क्यू के इस वाले से कहना है कि मेन होल में पानी का बहाव जो है वो इस कदर तेज था कि 2.5 किलोमीटर बाद जाके जो खातून है उसकी लाश बरामद हुई और तकरीबन 3 किलोमीटर बाद जाके ये 9 माह की बच्ची जो है इसकी लाश बरामद हो रही है। अलबत्ता संगीन गफलत जो है वो LDA अफसरान, टीपा अफसरान और जिला इंतजामिया की जानिब से सामने आ रही है कि ना तो किसी खुले मेन होल को बंद किया गया, ना उसको डापा गया, ना कवर किया गया, ना बैरियर लगाया गया और ना ही कनाता लगाई गई। लेकिन जैसे ही गुज़श्ता रोज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उसके बाद तमाम इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई। अभी नए गटरों के ढक्कन जो है मेन होल के ढक्कन है, उसके साथ साथ बैरियर जो है और कनाते जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लगा दी गए। लेकिन जो 2 इंसानी जानें ज़ाया हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? वज़ीर पंजाब की जानिब से जो मुतलका अफसरान है उन्हें फौज को मुअत्तल किया गया। एक तहकीकाती टीम बनाई गई कि वो फाइंडिंग देंगी कि किन अफसरान की जानिब से जो वाक़े में जो है उनकी गफलत सामने आई। अभी तक तहकीकाती टीम की जानिब से कोई हकाइक जो है वो सामने नहीं लाए गए और इसी दौरान 17 घंटे बाद बच्ची जो है उसकी लाश भी बरामद होगी। अब देखना यह है कि तहकीकाती टीम क्या फैसला करती है और दूसरी जानिब ताहाल इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। अच्छा आबिद, हमने ये देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो मुतासरा ख़ानदान है, जिस खातून की हलाकत हुई है, उसके खावंद को भी अरेस्ट किया गया और उन्हें थाने में बिठाया गया। इस पर भी जो अहले खाना है उनकी जानिब से कोई एहतजाज या उनकी जानिब से इस चीज़ को नापसंद किया गया, उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो मुतासरा खानदान था वो पहले ही परेशानी का शिकार था। एक तो उसकी बीवी और दूसरा 9 माह की बेटी जो है वो खुले मेन होल में गिर गई। इतला दी गई, रेस्क्यू पहुंची, पुलिस जो है वो मौका पर पहुंची। उस दौरान जो शोहर है वो भी अपनी मदद आपके तहत जो रेस्क्यू टीम है उनके इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा था। लेकिन इसी दौरान पुलिस की जानिब से जल्दबाजी दिखाई गई और उसके शोहर को, उसके वालिद को
और एक भाई जो है उसको फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शोहर की जानिब से अपनी बीवी और बेटी को ना फेंका गया हो, लेकिन तहकीकात जो है वो चंद मिनट में उसका बयान कलमबंद करने के बाद अगर उसके छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से रात 2 बजे तक उसको चंबा हाउस में बिठाए रखा गया। जो करीबी अजीज हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनमें शदीद गमो गुस्सा भी इस वाले से है कि पुलिस की जानिब से बजाय उनकी दादरसी करने की, उनकी हेल्प करने की या मौका पर इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की, पुलिस ने उन्हीं जो मुतासरा खानदान है उन्हीं को तो यानी एक अफसोसनाक सिचुएशन भी इस हवाले से बनी है। आबिद हमारे साथ ही रहेगा, राव दिलशाद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स लेते हैं। राव दिलशाद, आप बताइएगा कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास तलब किया है, उस बारे में क्या डिटेल्स है? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ अब ऐलाने जंग सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब ने मां और बच्ची के दर्दनाक वाक़या के रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुक्काम को कटहरे में खड़ा कर दिया है। घर जाने के बजाय वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब किया है। वज़ीर आला पंजाब को पुलिस और रेस्क्यू 1122 वासा और जिले इंतजामिया वाक़े से मुतालिक तमाम पहलुओं पर अपनी गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करेंगे। आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बक्कर की मसरूफियात के दौरान मुसलसल मां और बच्ची के वाक़े की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट भी ली है। वज़ीर आला पंजाब का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया, जबकि ऑपरेशन के मुतजाद और गैर मुस्तनद इतलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब चूंकि इजलास तलब कर लिया गया है और कुछ ही देर मजीद तफसीलात भी जो है वो इजलास के हवाले से जारी की जाएंगी। जी अच्छा, राव दिलशाद, ये बताइएगा कि कुछ दिन कबल भी इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्शन भी लिया था और उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि ऐसे तमाम मैनहोल्स जिनके ढक्कन नहीं है वो फौरी तौर पर लगाए जाएं और इन तमाम चीज़ों को सिक्योर किया जाए ताकि कोई भी शहरी किसी भी परेशानी का सामना ना करे या अंदर कोई गिर ना जाए, बच्चा या कोई और बड़ा शख्स। तो उन अहकामात और उन हिदायत का क्या हुआ, उस बारे में इंतजामिया क्या कहती है? देखिए, वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इस हवाले से अहकामात जारी किए थे कि किसी भी कस्बे, किसी भी तहसील या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ख्वा अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया, वहां पर हर सूरत में जो मैन होल्स हैं, मैन होल्स के हवाले से उनको कवर करने के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया था कि किसी किस्म की कोई गफलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताहम अब जो लाहौर का वाकया है, लाहौर का वाकया चूंकि वहां पर तामीराती काम जारी थे और तामीराती जो कामों के दौरान इस तरह का ये वाकया पेश है, अब इस हवाले से एक नई शबबंदी बताया जा रहा है कि की जा रही है और हर सूरत में जो हिफाजती इक़दाम हैं, खासतौर पर उन तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहां पर खुदाई का काम जो है वो ज्यादा, डिगिंग का काम ज्यादा करना पड़ता है, जहां पर पाइलिंग का काम ज्यादा है, यकीनन वहां पर हिफाजती इक़दाम ज्यादा करने की जरूरत है। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह अहकाम तो जारी किए हैं, लेकिन अब इस इजलास में आज इस लाहौर में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के बाद नई तरजीहात और नई स्ट्रेटजी के हवाले से अहकामात इंतजामिया को जारी किए जाएंगे। ताहम इस हवाले से ठीक है, तो ये यानी सख्त हिदायत जारी की गई है और अब एक और इजलास भी तलब किया गया है। राव दिलशाद हमारे साथ ही रहेगा, नुमाइंदा 24 न्यूज़ दुर्र नायाब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दुर्र नायाब, आप बताइएगा कि जो DG LDA हैं उन्होंने उस इलाके की जहां पर ये वाकया पेश आया है टीम को मुअत्तल कर दिया है, सारी टीम, इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? ये रात वज़ीर आला ने जब एक्शन लिया उसके बाद सेक्रेटरी हाउसिंग ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल किया, लेकिन आज इंक्वायरी के बाद और तमाम मामला तयन करने के बाद पूरी टीम जो है वहां पे काम कर रही है, उसको मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा भी शामिल है, सब इंजीनियर टीपा के, ओवरसीएस टीपा के शामिल है, नेस्पा के जो रेजिडेंट इंजीनियर है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और इसके साथ साथ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है कि ठेकेदार की ये नेग्लिजेंस थी, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और नेस्पा की जो टीम है उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी बनती थी इस चीज को इंश्योर करना
था, उनके खिलाफ भी महकमे नेस्पा को लिखा जा रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको मुअत्तल ना सिर्फ बल्कि इनके खिलाफ सजा भी उसका भी तयन किया जाए। तो पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड कर दी गई है, लेकिन अफसोसनाक वाकया जो हुआ वो डेफिनेटली टीपा की नाअहली की वजह से और उनके कंट्रैक्टर की गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से हुआ और इंसानी जानों का नुकसान हुआ, जिसपे अब DGLD ने तो एक्शन लिया है, सेक्रेटरी हाउसिंग भी एक्शन ले रहे हैं। ताहम अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जी।